नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज 7 राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी में वार्षिक समारोह एवं भवन सम्मान समारोह आज जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक सलाहकार CM सलाहकार व गंगापुर सिटी विधायक रामकीर्ति मीणा चीफ गेस्ट व एक्शन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बीच पधार चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। ये देखिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली जी भी पधार चुके हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का और माननीय ADM सर का माला पहनाकर स्वागत करेंगे स्टाफ साथी और बुके देकर स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी उनके बुके देखिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को साफा पहनाकर व माला पहना करके किया जा रहा है स्वागत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप अपना अमूल्य समय निकालकर इसके लिए आपका देते हुए आभार, अभिनंदन। जी पार्षद हमारे बीच उपस्थित है, उनका माला पहनाकर मेरे साथ साथी स्वागत करें। भरतनाट्यम प्रस्तुति छात्राओं के द्वारा ब्लॉक स्कूल प्रोग्राम में द्वितीय स्थान पर ये प्रोग्राम आएगा। गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् श्री गुरुवे
शाबाश, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति अभी आपके सामने बालिकाओं के द्वारा की गई है। बालिकाएं, इन बालिकाओं के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अब नगर पालिका से पधारे हमारे अतिथि श्रीमान कालूराम जी, श्री पंकज जी, मैं अजय जी से निवेदन करूंगा और अशोक कुमार जी से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आए और हमारे अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत करें। और नगर परिषद जयन भवनलाल जी मीना, इनका स्वागत करें। हमारा विद्यालय परिवार स्टेज पे मंचासीन गंगापुर के लाडले, जन जन के चहेते मुख्यमंत्री सलाहकार श्रीमान रामकेश जी एमएलए साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें श्रीमान एडीएम साहब कोहली जी और बालिका महाविद्यालय के प्राचार्य श्री रामकेश जी, आप हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे, इसका मैं तहे दिल से आपका इस्तेमाल करता हूँ। रामकेश जी का हमारे विद्यालय के लिए सराहनीय योगदान रहा है। जब भी हमारे विद्यालय को आवश्यकता महसूस हुई, हमने सर से आग्रह किया कि सर बालिकाओं के लिए विद्यालय में शौचालय की कमी है, तो आपने शहर से हमारी मांग को स्वीकृत किया और उसको पूर्ण भी किया। हमारे विद्यालय में पानी की बड़ी समस्या थी, तो साहब ने मैडम के आग्रह पर हमारे विद्यालय के लिए ट्यूबवेल स्वीकृत कराई और आज वो क्रियाशील है। साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बालिकाओं से पुनः अनुरोध करता हूँ कि बालिकाएं जोरदार तालियां बजाकर एमएलए साहब का स्वागत करें। और अभी जो राजीव गांधी खेल प्रतियोगिताएं, शहरी प्रतियोगिताएं गंगापुर सिटी राष्ट्रीय बालिका महाविद्यालय में होने जा रही थी, उसके लिए हमारे विद्यालय में खेल मैदान की कमी देखी गई, तो तुरंत प्रभाव से एमएलए साहब ने हमारे जिस ग्राम में आज बच्चियां बैठी हुई है, जिस सुकून से इस ग्राम में बच्चियां बैठी हुई है, वो ग्राम की सर इस ग्राम को पुनर्निर्माण कराने के लिए मैं सर का बहुत बहुत, हमारा विद्यालय परिवार, प्रिंसिपल मैडम बहुत बहुत आभारी है। बालिकाएं साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। साहब के लिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, एक छोटा सा इंसान साहब के बारे में और क्या कह सकता है। मैं उस शेर शायरी के माध्यम से साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिले कद्र हर एक होता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिले कद्र हर एक होता है। यूं तो गंगापुर में अनेक हत्या है, यूं तो गंगापुर में अनेक हत्या है, पर रामकेश जी आप जैसा व्यक्ति तू लाखों में एक होता है। मैं अपने विद्यालय प्रांगण में साहब को पधारने का बहुत बहुत आभारी हूँ और तहे दिल से इनका इस्तेमाल करता हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती राजेंद्री मीणा से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड सर को बताएं। श्रीमती राजेंद्री मीणा, प्रधानाचार्य राज्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर। सबसे पहले मां शारदे को नमन। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र विषय पर आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री सलाहकार एवं गंगापुर एमएलए रामकेश जी मीना सर और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडीएम नवरत्न कोहली सर और पधारे हुए विशिष्ट
अतिथिगण, नगर परिषद से पधारे हुए JEM नौहरपाल जी सर और वैद कालूराम जी सर और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, प्यारी बालिकाओं, मातृशक्ति और समस्त शिक्षा साथी, आप सभी का वार्षिक उत्सव में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा विद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ पर शहर और बाहर से आने वाली सभी तरह की छात्राएं, लगभग 1105 छात्राएं आज अध्ययनरत है। मेरे कार्यकाल में यह नामांकन पिछले कई सत्रों से जो 700 और 800 हुआ करता था, मेरे व स्टाफ के सदस्यों के अथक प्रयास का परिणाम है कि आज हम 1105 बालिकाओं को अध्ययन करवा रहे हैं। हम बालिकाओं की अच्छी शिक्षा के साथ साथ समस्त शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन नियमित रूप से कराते हैं, जिससे परीक्षा परिणाम के साथ ही जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यालय की बालिकाओं ने हमारा, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राष्ट्र स्तर पर जम्बूरी प्रतियोगिता में विद्यालय की 6 बालिकाओं ने भाग लिया। इसी प्रकार हमारे परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 कला वर्ग में भूमिका महावर ने 93% प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और MLA साहब ने उनको हवाई यात्रा के लिए, उस बच्ची का चयन हुआ है, MLA साहब उनको हवाई यात्रा भी करवाएंगे। विज्ञान मेला 2022 में जिले स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर सौम्या सोनी कक्षा 9 की छात्रा ने राज्य स्तर पर अपना तृतीय स्थान प्राप्त करके जिले का प्रतिनिधित्व किया। वो बालिका को बधाई देना चाहती हूँ, वो भी धन्यवाद की पात्र है। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ज्योति सैनी कक्षा 11 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार निशी शर्मा कक्षा 12 ने जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त कर हमारे विद्यालय के गौरव में 4 चांद लगा दिए हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं, जो हिम्मत के हारे हैं। मैं और मेरी टीम का परिणाम आपके सामने है। MLA साहब के योगदान से बालिकाओं हेतु शौचालयों का निर्माण प्रगति पर है। आप द्वारा की गई ट्यूबवेल की घोषणा पूर्ण हो चुकी है। आप द्वारा विद्यालय ने जब जो भी मांगा गया पूरी मांग हुई है हमारी। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। वर्तमान में विद्यालय में बालिका महाविद्यालय संचालित होने के कारण सर, हमारे विद्यालय में कक्षों की थोड़ी कमी हम महसूस कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में 2 कक्षा का निर्माण करवाने का श्रम करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो और जब तक कॉलेज की बिल्डिंग तैयार नहीं हो तब तक कॉलेज की भलीभांति संचालित हो सके और हमारे विद्यालय में भी कोई व्यवधान ना हो। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमारे भामाशाहों के विद्यालय टीम के सहयोग से मेरा विद्यालय उत्तरोत्तर विकास पर जिले एवं राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाने में सफल रहे, ऐसी मैं आपसे वादा करती हूँ। और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में मेरा स्टाफ, मेरी टीम पूरी तरह से लगी हुई है और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आगामी भविष्य में भी हम अच्छा रिजल्ट देने के लिए मेरी जो टीम है वो प्रयासरत है और जो भी हमसे कहेंगे हम करने के लिए प्रयास करेंगे। सर, आप विद्यालय में अमूल्य समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब समय है विद्यालय के उन चमकते सितारों को आवाज देने का। तो इससे पहले हमारे बीच
भामाशाह उपस्थित हैं। मैं उनके सम्मान के लिए श्री राजेश जी गोयल, जो काका खन्ना के नाम से फेमस है और पास ही उनकी दुकान है, उन्होंने आज के इस समारोह में हमारे स्टाफ और बालिकाओं के लिए प्रतीक चिन्ह उपलब्ध कराए हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन विद्यालय परिवार की ओर से। और इसी तरह आप हमारे इन प्रोग्राम्स में सहयोग करके इनको सफल बनाते रहें, ऐसी आपसे आगे अपेक्षा। अब मैं हमारे विद्यालय के जो शामिल स्टार्स हैं उनको स्टेज पर बुलाऊंगी, वो आए और सर से अपना पारितोषिक प्राप्त करें। सबसे पहले भूमिका महावत 12th आर्ट्स की छात्रा, जिन्होंने सत्र 2022 में ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, आकर माननीय एमएलए साहब एवं इंटरेस्टिंग अतिथियों से माननीय एमएलए सर से अपना पारितोषिक प्राप्त करें। जोरदार तालियां बच्चों, 93% इस बच्चे ने प्राप्त की और ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट सौम्या स्वामी 9th C, जो अभी इसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने राज्य स्तरीय विज्ञान मेला 2022 बीकानेर में तृतीय स्थान प्राप्त किया। सौम्या स्वामी आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। नेक्स्ट है निशी शर्मा 12th। इन्होंने जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निशी शर्मा, बच्चों जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें और उनकी प्रेरणा दें आप कि ऐसे ही जब अगला एनुअल फंक्शन हो तो आपको भी पारितोषिक मिले, ऐसी आप प्रेरणा लेकर वहां से जाएं। नेक्स्ट है ज्योति सैनी 11th D की छात्रा ज्योति सैनी, इन्होंने राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ज्योति सैनी। नेक्स्ट है रेखा वर्मा डॉक्टर प्रांत साहब 11th D की छात्रा, इन्होंने 10th बोर्ड में 11th की छात्रा, जो वर्तमान में हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, इन्होंने 80.50 प्राप्त करके 10th में द्वितीय स्थान, विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आगे इसी तरह अपने जीवन में तरक्की करती रहें। जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। सुहाना बानो 12th की छात्रा है, इसको हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए चुना है। ये छात्रा वर्ष भर बिल्कुल अनुशासन में और बहुत ही ओबीडियंट छात्रा है और इसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए चुना है। सुहाना बानो आकर अपना पारितोषिक प्राप्त करें। नेक्स्ट अभी राष्ट्रीय स्तर जम्मूरी रोहत पाली में आयोजित हुई थी, उसमें हमारे विद्यालय की 6 छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया था। वो छात्राएं आए और सर से अपना धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सम्मान के लिए अभी आपके सामने वो बालिका आ रही है जो जैसे कि स्कूल की सर्वश्रेष्ठ बालिका, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पूरी तरह से सर्टिफिकेट उपस्थिति, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना और
ये इस तालिका की विशेषता रही है, इसलिए इसको मैडम के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तालिका के रूप में चयन किया गया था। अभी सर के द्वारा अतिथियों के द्वारा बालिका का सम्मान किया जा रहा था। अब मैं हमारी प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि एमएलए सर को प्रतीक चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है जनाब, रास्ता ऐसे ही बनाना होगा। एमएलए साहब की ओर दो पंक्तियां, मेरा मन भी बहुत भावुक है, बिना कह नहीं रह सकता। जनता जनार्दन ने जिन्हें दिया है दूसरी बार विशाल जनादेश, ऐसे हमारे विधायक और सीएम सलाहकार श्रीमान राम जी। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान एडीएम साहब के स्वागत के लिए मैं श्रीमती वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एडीएम साहब, स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा, केलम मैडम, हमारे एचसीएम साहब, आईएन साहब, नगर परिषद, हमारे प्रोफेसर रामकेश मीना जी, जेरियन साहब सुरेश जी, हमारे नगर परिषद के आयुक्त साहब, पार्षद जी खंडेलवाल जी, अध्यक्ष जी कालूराम जी जैन साहब, सभी सम्माननीय हमारे अतिथिगण, सभी शिक्षक बंधु, प्यारे बच्चों, आज वार्षिक उत्सव का आपका ये जो कार्यक्रम है बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। न केवल यहाँ गंगापुर आपके सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में, परंतु पूरे विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ बहुत ही जोश खरोश के साथ में वार्षिक उत्सव के ये प्रोग्राम आयोजित किए गए। मैडम इधर देखो, हमने 10 साल पहले ये अभियान शुरू किया था। जब मुझे विधायक प्रमुख का काम करने का मौका मिला, उस समय से हमने सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन में जाने का निर्णय किया। इससे पहले सरकारी विद्यालयों में जो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता था वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर सांकेतिक रूप से किया जा रहा था। और जब हमने सरकारी विद्यालयों में जाकर के देखा पढ़ाई का स्तर बहुत कमजोर, स्कूलों का जो रिजल्ट है वो बहुत कमजोर, 50%, 55% रिजल्ट रहता था सरकारी स्कूलों का, और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 100%, 90%, 95%। हमने इस बात की तहकीकात की, हम लोग इसकी गहराई में गए, पूरे जिले के स्कूलों में हमने निरीक्षण किया, उनका एक तरीके से शोध किया कि क्या वजह है सरकारी स्कूलों में रिजल्ट कमजोर है, पढ़ाई में बच्चे कमजोर,
परसेंटेज बहुत कम आती है और प्राइवेट स्कूलों में रिजल्ट भी अच्छा और परसेंटेज भी बहुत अच्छी। हमने इसकी गहराई में गए और जाने से पता लगा कि कहीं न कहीं ये जो सरकारी स्कूलों की जो लापरवाही है, वो लापरवाही अगर रुकी नहीं तो जनता में एक सटीक मैसेज दिया जा रहा था कि अगर किसी को अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, अपने बच्चों को अगर सरकारी अच्छी नौकरी दिलवानी है, अच्छा इंसान बनाना है, तो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराओ। जब हमने हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी साथ में लेकर के हम चलते, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को हमने साथ में लेकर के चलने का निर्णय किया, तो पता लगा कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं उनके स्तर पर ही ठीक ढंग से मॉनिटरिंग नहीं होने से, पढ़ाई का अच्छा वातावरण नहीं होने से ये समस्याएं खड़ी हुई है। और ये बात ऊपर तक पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री तक भी हम लोगों ने ये बात पहुंचाई और इसमें धीरे धीरे हमने सुधार करने की कोशिश की। जो लोग वास्तव में लापरवाही कर रहे थे, हमारे जो शिक्षक बंधु, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश। हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, ये सब धीरे जहां भी हम स्कूलों में गए हमने नोट किया कौन सब्जेक्ट टीचर है, क्या रिजल्ट रहा उसका, कौन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की मॉनिटरिंग सही है या नहीं है। हमने जब स्कूलों का इस तरीके का वातावरण हमने चालू किया, जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको पुरस्कृत किया और जो काम नहीं कर रहे थे उनको दंडित करने का भी काम किया। सारी बहन जी यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने कई स्कूलों में जब मैंने शुरू में जाकर के देखा, सर्दियों के टाइम में बहन जी ऊन लेकर के साथ में आती थी और स्कूल में जाते ही कुर्सी धूप में बाहर लगवा करके पहले ही आधा घंटा ले, 1 घंटा ले और इसके बाद में आते ही स्कूटर बुनना चालू। 4 बजे स्कूल से चल दिए, कोई बच्चों की तरफ ध्यान नहीं था। इसी तरीके से हमारे शिक्षक बंधु भी कई जो है और दूसरे कामों में, खेतीबाड़ी के कामों में लगे रहे और दिन में आकर के खाना पूर्ति करने के लिए आकर के स्कूल में बैठ गए। पढ़ाने का कोई काम नहीं। उनको सबको हमने एक एक करके छटनी करना शुरू किया। उनको पता ही नहीं लगा, उनके खिलाफ लिखा और उनका सीधा बाड़मेर स्टेशन में ट्रांसफर करवाया। बाड़मेर स्टेशन चले गए। स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आई। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सारे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में अभी मैंने पूरे स्कूलों का दौरा किया, सब वार्षिक उत्सव के प्रोग्रामों में गया। हमारे एडीएम साहब मेरे साथ रहे हमेशा, सब स्कूलों में गए हूं। छोटे से छोटे गांव के जो स्कूल हैं
जहाँ बहुत कम संख्या में विद्यार्थी हैं, वहां भी जाकर के देखा, उमरी में गया मैं, रिजल्ट 100%। सलेमपुर में गए, रिजल्ट 100%। हमारे टोपसी में गए, सेवा में गए, वजीरपुर में गए, सब जगह हमारा रिजल्ट सरकारी स्कूलों का 100 में से 100% निकल रहा। और अभी प्रिंसिपल महोदय आपको बता रही थी, एक बच्ची के 93%। आज समझिए सरकारी विद्यालयों में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे सरकारी विद्यालयों में इस तरह का माहौल बन जाएगा, इस तरह का हमारे शिक्षा का माहौल हमारे शिक्षक बंधु बना देंगे। प्राइवेट स्कूलों में अलग तरीके का माहौल रहता है। केलम मैडम बैठी हुई है, केलम जी यहाँ पर बैठी हुई है। केलम इंस्टीट्यूट इन्हीं का है, लेकिन केलम जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप एडमिशन लेती हो आप बच्चों का, उनको जो क्रीम है, जैसे दूध में से जब हम मक्खन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है बच्चों? छाछ बचती है, छाछ। क्रीम जो है, बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भर्ती करते हैं ये। और जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं वो हमारे सरकारी स्कूलों में भर्ती होते हैं। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी जो क्रीम है वो छाछ हो गई और हमारे मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं वो क्रीम हो गए। हमारी बेटियों ने अभी आपने देखा 94% नंबर, और ये कोई एक बेटी का नहीं है, आपके 5 बच्चों की कोई परसेंटेज अच्छी आ गई, अखबारों में छपा दोगे, पूरे गंगापुर में जगह जगह होर्डिंग लगा दो। मैं जिधर जाता हूँ, जिधर केलम ही केलम क्रीम मेरे को, केलम केलम केलम। हमारे कोई स्टार लगाते नहीं है, सरकारी विद्यालयों में ये व्यवस्था नहीं है। कब कौन बच्चा अच्छी परसेंटेज ले आया, कौन हमारी बेटी ने इतनी मेहनत करके और हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। हम कोई इश्तिहार लगा करके पंपलेट नहीं लगाते, इसलिए हमारे सरकारी विद्यालयों की जो प्रगति है वो दिखाई नहीं देती है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, इस बार मैंने तय कर लिया, जो भी रिजल्ट अच्छा आएगा जिस भी स्कूल का, एडिशनल एसपी साहब आ रहे हैं हमारे, आइए आपका स्वागत है, तालियां बजाओ बच्चों, बहुत जोरदार। ये इनको इसलिए बुलाता हूं मैं, आप सुनिए मेरे बेटा सुनो, ये एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इनको इसलिए बुलाता हूं कि तुमको अच्छी तरह मन लगा करके पढ़ना है और एडीएम एडिशनल एसपी बनना है। ये जब ही बनोगे जब अच्छा पढ़ोगे। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, आपने अगर ये कीमती समय बर्बाद कर दिया, ये जो आपका कीमती समय है जिसमें आपका करियर बनेगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में भर्ती होंगे और अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। लेकिन वो जब ही संभव है जब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से मन लगा करके पढ़ोगी। इसलिए आप लोगों को ये कहते हुए मैं मेरी तरफ से अनुरोध कर रहा हूं कि पढ़ाई में हम लोगों को कोई समझौता नहीं करना। प्राइवेट स्कूलों में कोई मैं विरोधी नहीं हूं प्राइवेट स्कूलों का, लेकिन ये पांचों उंगली एक जैसी नहीं है। कोई व्यक्ति तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, लेकिन हर व्यक्ति प्राइवेट
बच्चा बहुत इजी फील करता है, अच्छा महसूस करता है। और मैं देखता हूं, चाहे यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, आरपीएससी का रिजल्ट देख लो, एसएससी का देख लो, डॉक्टर इंजीनियरों का देख लो, अगर आप गहराई से उनको देखोगे, आरपीएससी का यूपीएससी का अगर रिजल्ट देखोगे, 100 में से 90% बच्चे सरकारी स्कूलों से निकले हुए होते हैं, सरकारी स्कूलों से। इसलिए अब हमने सरकार को भी कहा कि जो हमारी कमजोरी है सरकारी स्कूलों की, उस कमजोरी को भी हमको दूर करना। वो कमजोरी थी हमारी इंग्लिश मीडियम नहीं होना, अंग्रेजी में कमजोर होना। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात समझाई, उनको कहा, मैं मुख्यमंत्री जी का सलाहकार भी हूं, सलाह देता हूं कान में। और मैंने उनको सलाह दी कि अगर आपको राजस्थान को ऊंचाइयों तक अगर ले जाना है, अगर राजस्थान में हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य अगर उज्जवल बनाना है, राजस्थान को देश में नंबर 1 में अगर लाना है, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई चालू कर दीजिए। और नतीजा ये हुआ, 726 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान में खुले, 726। अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, आज चाहे आपको ये घोषणा हल्की लगे, लेकिन मेरा दावा है 10 साल बाद में मैं गंगापुर में जगह जगह भाषण दे रहा हूं, प्रेस और मीडिया के साथियों से भी कह रहा हूं, 10 साल बाद में आप याद रखना, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये आपको हिंदी में नहीं फटाफट अंग्रेजी में बात करते हुए नजर आएंगे। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से अंग्रेजी की पढ़ाई चालू। आपको हमारे जो बच्चे हैं उनको साल में 2 ड्रेस, उसका कपड़ा फ्री, उसकी सिलाई फ्री, बच्चियों को साइकिल, स्कूटी की भी योजना, मिड डे मील के माध्यम से अगर कोई बच्चा सुबह सुबह अगर घर खाना खा करके नहीं आया, मिड डे मील के माध्यम से गरम गरम खाना भी दोपहर का सरकार की तरफ से। और पहले 7 दिन में 2 दिन दूध की व्यवस्था थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे 7 में से 7 दिन दूध पिलाने की व्यवस्था भी सरकारी स्कूलों में करी है। दूध भी पूरे 7 दिन मिलेगा। आप सोचिए, इसी तरीके से चिकित्सा के मामले में चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का बीमा कर दिया। 25 लाख रुपए। अगर कोई परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, 1 रुपया उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में चला जाए और 25 लाख रुपए तक अगर खर्चा होगा तो उसको सरकार वहन करेगी। तो शिक्षा और चिकित्सा के मामले में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। मैं आप लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षक बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, ये कंपटीशन का जमाना है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हर स्कूल में जा करके हमारे शिक्षक बंधुओं को भी कहना चाहता हूं कि सरकार जब आपको एक से बढ़कर के एक सुविधा दे रही है, आपकी हर मांग को मंजूर कर रही है। आपने एक बहुत बड़ी मांग उठाई थी ओपीएस में, एनपीएस में आपने कहा, अरे भाई नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन जब बुढ़ापे की
आ जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद में भविष्य का क्या होगा, पेंशन नहीं मिलेगी, ये बात भी मुख्यमंत्री तक पहुंची। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पूरे राजस्थान के कर्मचारियों की बात को सुनकर के और आपकी ओपीएस योजना लागू कर दी। पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है, पूरे देश में। इसलिए जब हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, गंगापुर में आप देखिए एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से पानी के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं। एक दिन तो ऐसा आया, अभी हमारी प्रिंसिपल महोदय कह रही थी कि ट्यूबवेल अच्छी हुई है, मीठा पानी तो नहीं आया, लेकिन फिर भी पीने लायक है, पीने लायक। मैं प्रिंसिपल महोदय और हमारी तमाम बेटियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी 10 साल की मेहनत अभी रन लाई है और 4657 करोड़ रुपए मंजूर करवाया पेयजल के लिए। 4657। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय गांव गंगापुर में गली गली में गया, जिधर जाऊं जिधर पानी पानी की समस्या। मैंने मेरी माता बहनों को यह आश्वस्त किया था, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी स्तर पर जाकर के मांग उठानी पड़े, लेकिन गंगापुर में माता बहनों की जो पानी की समस्या है उसको दूर करूंगा। घर घर में नल लगा करके और पाइप पर टूटी लगा करके पानी बर्तन भरने की व्यवस्था करूंगा। आज मैं दावे के साथ बहुत ही उत्साह के साथ कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस मांग को मंजूर किया जो परसों पुरानी थी। 4657 करोड़ रुपए जो वो मंजूर किए और 15 करोड़ रुपए अलग से लाइन डालने के लिए मंजूर किए। अगले 2 महीने बाद में मैडम प्रिंसिपल महोदय, आपको इस ट्यूबवेल की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, आपके स्कूल में 24 घंटे मीठा पानी आएगा, चप्पल का 24 घंटे। जो भी हमारे 12 बड़ी बड़ी टंकियां बनी हुई है गंगापुर में, सब तो भरेंगे और गंगापुर में दोनों टाइम सुबह और शाम, आज से जो 40 साल पहले गंगापुर की व्यवस्था थी पानी की, उस व्यवस्था को हम वापस लागू करें। लोग तो एक के ऊपर एक झूठ बोलने में मारे। एक दिन मैं मेरे मकान पर बैठा हुआ चौराहे पे सुबह 8:30 बजे हजारों महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी। मैंने हमारे गवर्नमेंट को कहा, देखना भाई क्या हो रहा है। किसान कलश यात्रा निकल रही है और चंबल का पानी आ गया, बताया जो सीताराम जी के मंदिर पे जाकर के अभिषेक करेगी भैया। मैंने कहा यार इंटेक वेल तो अभी बना हुआ है ही नहीं, फिल्टर प्लांट भी अधूरा पड़ा है, पाइपलाइन बिछी नहीं है, ये चंबल का पानी कहां से आ गया। महिलाएं जाकर के अभिषेक भी करिए, महिलाओं को बेचारी पता नहीं। और ये बीजेपी वालों ने ऐसी झूठ बोली। मैंने जब गहराई से देखा, चूने के नाले में कोई बोरिंग करी थी, वो बोरिंग का पानी लेकर के और चंबल का बता दिया और 18-20 दिन बाद में वो बोरिंग खराब और चंबल का पानी गया। ये सारी झूठों को मैंने कहा इस पर विराम लगाने के लिए जरूरी है कि बड़ी योजनाएं बने। गंगापुर में कोई